तो राधे राधे सभी को। तो हम लोग आए हैं गोवर्धन महाराज जी के दर्शन के लिए, यानी उनकी परिक्रमा के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया परिक्रमा लगाने। राधे राधे सभी को। और अभी सिर्फ हम वहाँ परिक्रमा मार्ग के लिए जा रहे हैं, अभी परिक्रमा स्टार्ट नहीं हुई है। और कुछ लोगों को नॉलेज होगी, कुछ को नहीं होगी, मुझे भी ज़्यादा नहीं थी। परिक्रमा दो होती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो ये हम आ गए मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। वहाँ वीडियो फ़ोटोज़ बन लेना मना है, और फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। तो वहाँ पे जो मैंने पहले देखे थे वो गोवर्धन महाराज जी जिन पे दूध चढ़ाया जाता है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति बना रखी है। ये जो इधर साइड में दिख रहे हैं वो हैं गोवर्धन महाराज जी जिन पे दूध चढ़ाया जाता है। वो भी दो जगह हैं, एक अंदर एक बाहर। ये गोवर्धन महाराज जी के अलग अलग जगह कई सारे बैठे हैं, तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। और इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर एक और मंदिर है। तो मेन ये मंदिर है जहाँ से हम अपनी परिक्रमा ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मंदिर के दर्शन करके हम यहाँ से उनका आशीर्वाद लेके उन पे दूध प्रसाद चढ़ाकर आप स्टार्ट कर दीजिए। अब ऊपर जाएंगे कुछ सीढ़ियों के द्वारा, तो यहाँ पर एक और मंदिर है। वहाँ पे भी गोवर्धन महाराज जी बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, और बगल में दो शिव जी के मंदिर बने हुए हैं जिसमें दोनों में सेम शिवलिंग स्थापित है। मैं उसके आपको दर्शन कराऊंगी। और हाँ, भीड़ तो बहुत थी भाई, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की वजह से अभी तो कुछ भी नहीं थी। गुरु पूर्णिमा के दिन तक तो भयंकर भीड़ होने वाली थी, क्योंकि जो पैदल यात्री हैं वो हमें रास्ते में बहुत सारे मिले थे जो गुरु पूर्णिमा के दिन तक आ जाएंगे। और ये है शिवलिंग जो दोनों तरफ मंदिर के विराजमान है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ऐसे ही दूसरी तरफ भी सेम विराजमान हैं। और ये दूसरे वाले। और अब हम इनके दोनों के दर्शन करके निकल लेते हैं यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आप उनको प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, जैसा जो चाहे आप कीजिए। और राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर अब निकल लीजिए आगे की तरफ। तो हम चलते हैं आगे। बेसिकली गोवर्धन महाराज जी का को ना कृष्ण भगवान के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि जब इंद्रदेव की पूजा करने से भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को मना कर दिया था, तो उन्होंने क्रोधित होकर बहुत बारिश की थी और वृंदावन गोकुल लगभग डूब ही गए थे। तब कृष्ण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन सब की जान बचाई थी, जिसके नीचे इंसान के साथ साथ जानवर पशु पक्षी सब उसके नीचे अपने आप को बचाने के लिए खड़े हो गए थे। और जो गोवर्धन पर्वत इतना विशाल है ना कि हम चलते चलते परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए कि कृष्ण भगवान सिर्फ अपनी सबसे छोटी उंगली पर मतलब वो धारण कर लिया, तो वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकते ना। लोग बहुत से लोग बोलते हैं वो आम इंसान ही थे, उनका ये था वो था, सब बेफिजूल की बात है। भगवान भगवान होता है। तो यहाँ से हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। सबको साथ साथ मैंने भी वहाँ पे प्रणाम किया, उनके पैर छुए और हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी। और हाँ, सबसे मेन चीज़ है ये भंडारे। ये आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये देखिए छोटे छोटे पंडित जी बिठा रखे हैं, इनको भोजन कराया जाएगा। और जो ये सामने भंडारा करा रहे हैं वो हमारे यहाँ ग्वालियर के ही हैं, वही ये सब करा रहे हैं। मतलब सब जगह से लोग आते हैं। और ये है निधि कुंज, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है, हरियाली है। और जो हम परिक्रमा करते हैं ना वो बीच में ही है पूरा गोवर्धन पर्वत, यानी गोवर्धन महाराज जी। ये जो दिख रहे हैं ना आप लोग, ये पत्थर नहीं है, यही गोवर्धन महाराज जी हैं। इन्हीं के हम चारों तरफ ना परिक्रमा करते हैं, जो 21 किलोमीटर तक लगभग है अराउंड। और ये जो है ये है कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊ जी का मंदिर। यहाँ के आसपास के लोग पर डे दाऊ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और उनके दर्शन करके जाते हैं। और ये जगह जगह कुछ लोग आपको ना भगवान का सत्संग भजन करते हुए मिलेंगे। और इनके दर्शन करके हम बढ़ गए हैं आगे।
और ये छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे ग्वालों की झांकियाँ, ये सब ना आपको पूरे रास्ते मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है ये जो दंड ये इस तरीके से जो लेट कर परिक्रमा लगाते हैं ना, इन्हें देखकर मतलब इनके सिर्फ चरण छूने का मन करता है, क्योंकि हम पैदल ना चलकर जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और ये सोचिए ये बार बार खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं, फिर खड़े होते हैं, मतलब कितना इनको भगवान इनको शक्ति देता है, ईश्वर इनके साथ साक्षात होता है, तभी ये इतना कर पाते हैं। और यहाँ हम रुके हैं, यहाँ पे एक भंडारा चल रहा था दाल बाटी का, तो यहाँ बच्चे खा रहे हैं और मैं और बड़ी दीदी बैठे हुए हैं। उसके बाद हम बढ़ गए हैं आगे। अब ये देखिए, ये हम यहाँ रुके हुए हैं थोड़ा सा जूस पीने के लिए। वैसे हमने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया था, और अभी यहाँ पे सिर्फ गए, क्योंकि देखिए हालत देख रहे हो, चेहरे मतलब रेड हो गए हमारे, ऐसे लग रहा था आग निकल रही है, पैर जवाब दे गए थे, कमर टूटी जा रही थी, बहुत बुरी हालत थी हमारी, बच्चों की, सबकी। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे हनुमान जी, ये एक पहाड़ जैसा बना है, इस पर बैठ के ना वो तपस्या कर रहे हैं, ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी देखने में। और ये देखिए लोग जा रहे हैं, और हम सब बहुत थक गए थे, स्पेशली लड़कियां भी बहुत थक गई थी। तो हमको वैसे कोई ऑटो रिक्शा इस टाइम पे नहीं चलता 5 दिन गुरु पूर्णिमा के पर्व पे, लेकिन हमको पता नहीं कहाँ से राधा रानी ने ये रिक्शा वाला भेजा, और ये भेज दिया। हमारी लगभग पूरी ही हो गई थी, बस हम इसमें 4 किलोमीटर के लगभग अराउंड बैठकर चले थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। हम उम्मीद करेंगे कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि अगली बार हम पूरी अच्छे से कर सकें। हमने फिर भी 100 में से 75% अपनी कंप्लीट कर ली थी। हमको बुरा लग रहा था कि हम बैठ गए रिक्शे में, लेकिन अब क्या करते, बैठ तो गए ही थे। बहुत गंदा फील हो रहा था कि सब लोग, बहुत लोग थे जो बहुत परेशान थे, लाचार थे, लेकिन और हमसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिक्शा कर लिया। माफ़ करें राधा रानी और कृष्ण भगवान, क्षमा मांगते हैं। और ये देखिए, ये है, ये कोई सरोवर था, इस पे कुछ आगे नाम लिखा था, पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। बीच में पूरी पानी भरा हुआ है, कुंड टाइप का है, और इस पे लाइटिंग बहुत अच्छे से की थी। देखिए कुसुम सरोवर, जब हमने इस पे देखा पढ़ा तब हमें पता चला कि ये कुसुम सरोवर है, उससे पहले हमें नहीं पता था। आगे ही राधा कुंड पड़ेगा, जिसमें अपने पैर धोते हैं, कोई पूरा नहाता है। उसे कहते हैं कि जितना आप चल के आए हो ना, आपको जो थकान हो जाती है राधा कुंड में नहाने से, आपकी पूरी थकान मिट जाती है। और हमें रिक्शे वाले ने यहाँ छोड़ दिया था सरोवर के थोड़ा सा आगे जाके, और यहाँ पे हमने चादर बिछा के थोड़ी देर उनका वेट किया, और थोड़ा लेटने से समझो हमारी लगभग सारी थकान मिट गई थी, वरना बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद हमने फिर से पैदल यात्रा शुरू कर दी थी मंदिर के लिए। तो ये देखिए, ये हम चले जा रहे हैं, और उसके बाद बैठे हम अपने दर्शन करने के बाद फाइनली इस रिक्शे में, जो हमें हमारी गाड़ी तक लेके जाएगा। ये पहली बार हम बैठे, बड़ा मज़ा आया यार।